तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस हिंदुस्तान की परंपरा, इसकी विविधता, इसकी मेहमान नवाजी की झलक आज दुनिया की देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे। एक एक करके उनका पहुंचना हिंदुस्तान में जारी है। आज G20 का एक मंच रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में भी है और उसी G20 की राउंड टेबल से आपका भी स्वागत कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्षों को पहुंचना जारी है। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगी शेख हसीना। G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा भी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कुछ राष्ट्र अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, कुछ के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और भारत उनके स्वागत के लिए तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर जहां राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे वहां तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है और मोदी की टीम से खास मेहमान पहुंचेगा उन्हें रिसीव करने के लिए। मोनिका, बिल्कुल भारतीय परंपरा की झलक चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक का जो पूरा रास्ता है, न सिर्फ मॉडर्नाइजेशन वहां सड़कों पर देखने को मिलेगा इन विदेशी मेहमानों को, बल्कि इसके साथ ही सनातन की झलक भी देखने को मिलेगी, भारतीय परंपरा की झलक भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से दिल्ली सज कर तैयार हुई है, तमाम जो मेहमान हैं वो एक एक कर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो जिस तरीके से दुनिया ने अब तक देखी है हमारी मेजबानी, देखिएगा स्वागत सत्कार का वो तरीका भी, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है कि एक एक केंद्रीय मंत्री आगवानी करेंगे तमाम खास मेहमानों की, वो भी अपने आप ही बेहद खास हो जाता है जब उनको ये मौका दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जब लोग मेजबानी करेंगे, उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। तमाम जो बड़े होटल्स हैं उनको सजाया गया दुल्हन की तरह, साथ ही साथ दिल्ली के लिए खास तौर पर एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया तमाम लोगों को जो घर से निकलते हैं अपने रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए। और जैसा हमने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्षों का पहुंचना जारी है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचेंगे, थोड़ी देर में ऋषि सुनक पहुंचेंगे। अब समीर जी, ऋषि सुनक का जो रिश्ता है भारत से वो हम सब जानते हैं। आज भारत आने से पहले उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि कैसे भारत के नेतृत्व का समय है ये, और आज जब वो हिंदुस्तान आएंगे मुझे लगता है उनके साथ वो ब्रिटेन तो ला रहे हैं लेकिन वो भारत भी ला रहे हैं। बिल्कुल, ऋषि सुनक भारत आ रहा है तो भारत में सनातन संस्कृति को भी वो देखेंगे। और देखिए, अभी जब वहाँ पर मुरारी बापू की कथा हुई थी लंदन में, तो ऋषि सुनक उसके अंदर गए थे और उन्होंने कहा था यहाँ पर मैं एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक हिंदू होने के नाते आया हूँ। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय भूमि से और भारत देश से ऋषि सुनक का एक अलग अटैचमेंट है। उनके पूर्वज भारत में रहे हैं, उनकी पत्नी भारतीय मूल की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषि सुनक के लिए आना एक दोहरे उत्साह का कारण रहेगा। इसके अलावा वह द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे व्यवसाय को लेकर। देखिए, ब्रिटेन एक बड़ी गंभीर आर्थिक परेशानी से गुजरा है। आप देखेंगे लगातार 2 प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की जिम्मेदारी संभाली। तो मुझे लग रहा है कि ऋषि सुनक इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत का सहयोग चाहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि भारत और ब्रिटेन, बिल्कुल उसमें सनातन की झलक भी देखने को मिलेगी। और जैसा सुचरिता ने कहा, भारत अपने साथ लाएंगे, लेकिन चीन के साथ नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 चुनिंदा नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, लेकिन जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली क्यांग शामिल हुए हैं और ली क्यांग की यह पहली भारत यात्रा है। तो अब देखिए, चीन भले ही शामिल ना हुआ हो लेकिन उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वही नजर आ रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो रही है। ली क्यांग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं चाइना के, और कोई बायलैटरल्स नहीं है हिंदुस्तान और चाइना के बीच, यानी कि उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ G20 समिट के लिए आ रहे हैं। जैसा मुझे लगता है कर्नल सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से पहले ही कॉन्टेक्स्ट में रख दी चीजें कि जो आ रहा है उनका भव्य स्वागत है, जो नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़े मंच की मेजबानी कर रहा है और उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और आगे का एजेंडा वो मिलकर तय करेंगे। नहीं, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुत फर्क पड़ता है। उन्हें रोने का टाइम मिलेगा, उन्हें रोने का टाइम मिलेगा कि ये वर्ल्ड की वो अपॉर्चुनिटी थी जहां आप अपनी बात पेश कर सकते थे। आप ना आकर, और रादर मैं कहूंगा कि आकर भी ना आ रहे, आप खुद ही मान रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आएगा। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अगले 2 दिन तक दुनिया की सैन्य और आर्थिक महाशक्तियों का केंद्र बिंदु राजधानी दिल्ली में रहेगा। सभी बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष सुचरिता यहां पर आ रहे हैं। इसमें चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं है, मतलब शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री जरूर आ रहे हैं, लेकिन चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी से शायद कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। जिसको आना है वो आ रहा है, और यह भी एक बात बिल्कुल साफ होती है कि चीन की गैर मौजूदगी, शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी ये दिखाती है कि कैसे जिस तरह की विस्तारवादी नीति चीन की रही है उस पर आंख मिलाना चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी मुश्किल है।